बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 3.4 का। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहले हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट से, जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक फर्स्ट पार्ट नहीं है, सेकंड पार्ट है हमारे पास इंटेग्रल सीकेंट 4x dx। तो हमने सीकेंट 4x की दो पार्ट्स कर लिए, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक सीकेंट स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर देंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे हमने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई किया, जब आपने सीकेंट स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटेग्रल सेपरेट कर दिया हमने। और सीकेंट स्क्वायर एक्स को जब आपने टेन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास बन गया टेन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास ये सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास किसका डेरिवेटिव है? टेन का। टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, तो सीकेंट स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे वो क्या आ जाएगा हमारे पास? टेन एक्स आ जाएगा। प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है? टेन एक्स की पावर 2 है और इंटू डेरिवेटिव पड़ा हुआ है टेन का ही। हमारे पास थ्योरम होता है कि आप एफ ऑफ एक्स की पावर एन हो और साथ ही उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम एफ ऑफ एक्स की पावर में एक इजाफा कर देते हैं। तो टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर ये पड़ा हुआ है हमारे पास, टेन और टेन का डेरिवेटिव दोनों साथ पड़े। तो हम क्या करते हैं, टेन की पावर में एक का इजाफा कर देते हैं और उसी पे उसको डिवाइड कर देते हैं। सो दिस वुड बी टेन क्यूब एक्स ओवर 3 प्लस सी। तो ये सेकंड पार्ट का हमारा आंसर है। उसके बाद थर्ड पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस में, हम फोर्थ पार्ट है तो हम फोर्थ पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल टेंजेंट क्यूब एक्स इंटू सीकेंट एक्स डी एक्स। तो जो टेंजेंट क्यूब एक्स है उसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स डी एक्स। पिछले क्वेश्चन की तरह ही टेन स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। वो कैसे कि पहले तो ये देखें ना, टेन क्यूब है तो ये टेन स्क्वायर को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेन का क्यूब आ जाएगा। अब टेन स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो वो जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 को उठा के हम उस साइड पे ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाता है। तो टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सीकेंट एक्स टेन एक्स। हमने सीकेंट एक्स पहले लिख लिया, टेन एक्स बाद में लिख लिया, डी एक्स। इसको जब आप यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन की है। सीकेंट एक्स को हम पुट कर दें अगर टी के इक्वल, तो टी का डिफरेंशियल क्या बनेगा? डी टी। यहाँ पे डिफरेंशियल क्या बनेगा? सीकेंट का डेरिवेटिव। सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। सो डी सीकेंट एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो सीकेंट एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये सब की जगह पे आप लिखेंगे डी टी और इसकी जगह पे लिखेंगे आप टी, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। सो इंटेग्रल टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो टी पावर रूल लगता है, पावर में एक इजाफा और उसी पावर पे डिवाइड करना है आपने। सो दिस वुड बी टी क्यूब ओवर 3 माइनस 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो वो टी आता है। जैसे आप डी एक्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो वो एक्स आता है, तो यहाँ पे डी टी के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो टी आएगा प्लस सी। अब टी की जगह पे आप सीकेंट की वैल्यू, टी की वैल्यू पुट कर दें विच इज सीकेंट एक्स। सो दिस इज सीकेंट क्यूब एक्स ओवर 3 माइनस सीकेंट एक्स। फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट हमने लेट कर लिया कि आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यूब ई पावर 5x डी एक्स। यहाँ पे हम इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है हमने, क्योंकि दो फंक्शन आ रहे हैं। यहाँ पे मैं एक्स क्यूब को रखूँगा फर्स्ट फंक्शन इसलिए रखूँगा क्योंकि इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स क्यूब का तो वो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे एक्स रह जाएगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 रह जाएगा, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ई पावर एक्स का अगर हम फर्स्ट फंक्शन रखते हैं तो जितने मर्जी डेरिवेटिव ले लें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए, और इसको इंटीग्रेट करना ईजी है। तो यहाँ से हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया ई पावर 5x ओवर 5 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है हमारे पास 3x स्क्वायर। सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो वो ई पावर 5x ओवर 5 dx। अब यहाँ से हम ये 3 और ये 5 ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो 3 ओवर 5 हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर ई पावर 5x। ये देखें पहले एक्स पावर 3 थी, अब एक्स पावर 2 रह गई है, इसी तरह कम होती जाएगी। तो अब हमने फिर क्या किया, फर्स्ट फंक्शन रखा एक्स स्क्वायर और सेकंड फंक्शन रखा ई पावर 5x।
अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, सो 1/5 एक्स क्यूब ई पावर 5x एज इट इज़ माइनस 3/5। फर्स्ट फंक्शन को आपने एज इट इज़ रखा एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया ई पावर 5x ओवर 5 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटेग्रल ई पावर 5x ओवर 5 dx। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2/5 बाहर निकल आएगा और उसको जब आप -3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है 3 2s are 6 और 5 5s are 25। यहाँ से भी जब आप 1/5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है -3 1s are 3 और 5 5s are 25। 3/25 एक्स स्क्वायर ई पावर 5x और माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6 5 5s are 25 इंटेग्रल। अब ये क्या रहेगा हमारे पास x ई पावर 5x 2/5 को हमने क्योंकि बाहर निकाल लिया था तो हमारे पास इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल्स रह गए हैं वो रह गए हैं x इंटू ई पावर 5x dx। अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो पहले ये दोनों एज इट इज़ सेम, सेकंड को 6/25 हमने पहले कॉमन निकाला, x को एज इट इज़ सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया ई पावर 5x ओवर 5 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 ई पावर 5x का इंटेग्रल ई पावर 5x ओवर 5। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये ई पावर 5x आ गया। 6/25 को जब मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये हमारे पास 6 1s are 6 5 25 5s are 125। इसी तरह 6 1s are 6 और 25 5s are 125। अब इंटीग्रेशन सिर्फ यहाँ पे करने वाली रह गई है जो कि इंटेग्रल ऑफ ई पावर 5x dx। तो यहाँ से ई पावर 5x को जब आपने इंटीग्रेट किया तो वो हमारे पास आया ई पावर 5x ओवर 5 प्लस c। 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 625 आ जाएंगे। हमने क्या किया, हमने इन सब में से 1/5 ई पावर 5x कॉमन ले लिया। अब आप देख सकते हैं इन सब में ई पावर 5x है और सब में 1/5 भी है, यहाँ भी 5 ये भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। तो 1/5 को कॉमन लिया हमने, ई पावर 5x को कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया x क्यूब, यहाँ पे रह गया 3/5 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रह गया हमारे पास 6/25x और ये रह गया -6/125 प्लस c। ठीक है जी, फिफ्थ पार्ट हमारा कंप्लीट। सिक्स्थ पार्ट, लेट i इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर -x sin 2x dx। ये हमने पीछे भी इस तरह का क्वेश्चन किया था जिसमें वापस ये i बन जाएगा, तो इसलिए हमने लेट कर लिया कि ये i के इक्वल है। फर्स्ट फंक्शन रखा हमने e पावर -x को और सेकंड फंक्शन रखा sin 2x को। e पावर -x एज इट इज़ इंटू sin 2x का इंटेग्रल माइनस cos 2x ओवर 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e पावर -x इंटू -1। ठीक है, e पावर -x का डेरिवेटिव e पावर -x और -x का डेरिवेटिव -1 और सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल sin 2x को इंटीग्रेट किया तो माइनस cos 2x ओवर 2। अब ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो गया तो हमारे पास 1/2 हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये -1/2 ई पावर -x cos 2x ये हमारे पास आ गया, -1/2। ठीक है, ये माइनस माइनस और माइनस 3 दफ़ा माइनस होगा तो ये माइनस ही आएगा। हमने 2 को बाहर निकाला, -1/2 इंटेग्रल ई पावर -x cos 2x dx। अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, सिमिलरली हमने ई पावर x -x को पहला फंक्शन रखा, cos 2x को दूसरा फंक्शन रखा। ये पहला पोर्शन एज इट इज़ -1/2, उसके बाद ई पावर -x पहला फंक्शन एज इट इज़। सेकंड फंक्शन को जब आपने इंटीग्रेट किया तो cos 2x का इंटेग्रल होता है sin 2x ओवर 2। ठीक है, cos का इंटेग्रल पॉजिटिव साइन माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ई पावर -x का डेरिवेटिव ई पावर -x इंटू -1 जैसे हमने पीछे लिया था और cos 2x का इंटेग्रल sin 2x ओवर 2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 2 2s are 1/4 हो गया। यहाँ से ये पहला पोर्शन एज इट इज़, -1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -1/4 ई पावर x sin 2x ये आ गया। सिमिलरली -1/2 को जब आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1/4 ई पावर -x sin 2x dx। ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, फिर ये वाला बाहर वाला माइनस इसको फिर माइनस कर दिया, 2 2s are -4 इंटेग्रल ई पावर -x sin 2x।
अब ये इंटेग्रल ई पावर माइनस एक्स साइन टू एक्स ये वापस हमारे पास आई के इक्वल आ गया। आई किसके इक्वल था? इंटेग्रल ई पावर माइनस एक्स साइन टू एक्स डी एक्स। इंटेग्रल ई पावर माइनस एक्स साइन टू एक्स डी एक्स। तो इसकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं? आई implies that I is equal to minus 1 by 2 e power minus x cos 2x minus 1 over 4 e power minus x sin 2x minus 1 over 4 I plus c। 1 over minus 1 by 4 I को जब आप हम इस साइड पे ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 plus 1 by 4 4 1s are 4 4i plus 1 I 5i by 4। 5 by 4 को जब हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 4 by 5 बनता है। तो 4 by 5 से मल्टीप्लाई किया हमने I, 4 by 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास माइनस 2 by 5 रह गया, क्योंकि 4 को 2 से कैंसिल आउट कर दिया। सिमिलरली जब यहाँ पे हम 4 by 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 से कैंसिल, माइनस 1 by 5 ई पावर माइनस एक्स साइन 2x प्लस इसको 4 by 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 by 5 c। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वल आ गया माइनस 1 by 5 ई पावर माइनस एक्स। हमने इन सब में से हमने देखा कि 1 by 5 कॉमन आ रहा है, तो 1 by 5 ई पावर माइनस एक्स कॉमन लिया हमने। ये रह गया हमारे पास माइनस 2 cos 2x, सॉरी माइनस कॉमन ले लिया हुआ हमने। तो ये 2 cos 2x प्लस साइन 2x प्लस 4 over 5 c। ये हमारा 6th पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।